हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सभी को VCC क्लास के साम्राज्य में बच्चों हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताओं का बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों अवतल दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण और तीसरा बच्चा समतल दर्पण। हमने बारी बारी से इन सभी दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में जिक्र किया। अब सभी को एक ही साथ बच्चों अवतल दर्पण। बच्चों अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और आभासी, वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है। एक मिनट बच्चों, शोरगुल के कारण वीडियो थोड़ा पॉज करना पड़ रहा है। चलिए, तो रात के 3 बजे हैं बच्चों। कल चलने के आवाज के कारण वीडियो को पॉज करना पड़ा। वो कल के आवाज और बहुत ही छोटा सा दुर्घटना के कारण हमें वीडियो को पॉज करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है बच्चों जिसमें वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। और प्रतिबिंब तो 2 ही प्रकार के होता है ना, आभासी और वास्तविक। तो हम कह सकते हैं दोनों प्रकार से अच्छा है कि सभी प्रकार के। आप लोगों की इजाजत से तो बोल सकते हैं ना। चलिए दूसरा बच्चा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है बच्चों जिसमें हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। आभासी प्रतिबिंब, जिसे हम लोग दूसरा काल्पनिक प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। जानते हैं ना। चलिए तीसरा समतल दर्पण में भी बच्चों आभासी प्रतिबिंब बनता है हमेशा। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछे, बताइए आभासी प्रतिबिंब बच्चों किस दर्पण में बनता है? ऑप्शन दे देते हैं। अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण और चौथा बच्चा सभी। देखिए इसमें वास्तविक और आभासी दोनों बनता है। आभासी बना, आभासी बन रहा है। चलिए बच्चों, क्या आप सभी के लिए ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दें? यदि हाँ तो बोलिए, कमेंट करें कि सर ऑब्जेक्टिव हम लोगों को चाहिए। तो हम ऑब्जेक्टिव पर एक दिन स्पेशल क्लास बता देंगे। क्योंकि बोर्ड का पैटर्न कुछ ऐसा हो गया है कि सब्जेक्टिव से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। तो बच्चों हमने देखा कि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक प्रतिबिंब दोनों बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी बनता है, समतल दर्पण में केवल आभासी बनता है। चलिए बच्चों, तो अवतल दर्पण में आभासी बनता है ना बच्चा, तो इसका एक विशेषता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी तो बनता है परंतु वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है परंतु वस्तु से छोटा बनता है। और समतल दर्पण में बच्चा प्रतिबिंब आभासी तो बनता है परंतु वस्तु के आकार के बराबर बनता है। देख लीजिए तीनों के विशेषता। अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में भी बनता है और समतल में भी बनता है। तीनों की विशेषता। अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनता है तो बड़ा बनेगा। उत्तल दर्पण में आभासी परंतु हमेशा वस्तु से छोटा बनेगा। और समतल दर्पण बच्चों प्रतिबिंब आभासी बनेगा और हमेशा वस्तु के आकार के बराबर होगा। तो आप लोग पढ़ चुके हैं आवर्धन कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। अब बच्चों हम सभी का आवर्धन निकालना चाहते हैं। तो ये सबसे पहले हम समतल दर्पण का आवर्धन निकालते हैं। H' बट्टा H
यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई। तो बच्चा समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, मतलब जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, जितना ऊंचा वस्तु उतना ऊंचा वस्तु का प्रतिबिंब। मतलब यहाँ पर बच्चों प्रतिबिंब की ऊंचाई मान ले, प्रतिबिंब की ऊंचाई मान ले दी बच्चों ए डैश बी डैश है, तो वस्तु की ऊंचाई भी यहाँ ए डैश बी डैश होगा, दोनों बराबर हो जाएगा। दोनों को काट दे बच्चों तो यहाँ एम बराबर आ जाएगा कितना, 1। समझ में आया? नहीं आया? मिटा दे। देखिए समतल दर्पण में क्या है प्रतिबिंब की विशेषता कि वस्तु के आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा, मतलब जितना बड़ा वस्तु, देखिए मेरा मार्कर इतना बड़ा है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे एग्जैक्टली इतना ही बड़ा बनेगा। मतलब यहाँ प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई दोनों बराबर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई यदि 6 सेंटीमीटर हुआ तो वस्तु की ऊंचाई भी 6 सेंटीमीटर हुआ, तो बच्चा 6 काट के कितना आया, 1। तो याद रखिएगा कि अवतल दर्पण का समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। उत्तल दर्पण की आवर्धन, तो उत्तल दर्पण में बच्चा आवर्धन की परिभाषा m बराबर h डैश बट्टा h। अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, हमेशा छोटा बनता है। इसका मतलब इसमें वस्तु की ऊंचाई h बड़ा हो जाता है और प्रतिबिंब छोटा हो जाता है। अब आवर्धन निकालिए m बराबर h डैश बट्टा h। अब बताइए बच्चा h हमारा बड़ा है और h डैश हमारा छोटा है, तो बड़ा से छोटा में भाग देंगे तो कितना आएगा, हमेशा 1 से कम आएगा। इसका मतलब इसमें आवर्धन जो होगा बच्चा वो हमेशा 1 से कम होगा, लेस देन 1। ठीक, कैसे देख लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें हमेशा छोटा आता है, तो मान लेते हैं कि वस्तु की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है समतल दर्पण में, सॉरी उत्तल दर्पण में। हमने माना कि उत्तल दर्पण में वस्तु की ऊंचाई कितना, 10 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हमारा प्रतिबिंब जो बनता है वो हमेशा वस्तु के आकार से छोटा होता है। तो यह 10, तो उससे छोटा, छोटा कुछ मान लीजिए, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब बताइए 10 से 8 में भाग दीजिएगा बच्चा तो हमेशा कितना आएगा, 1 से कम आएगा। अगर यहाँ 10 से बड़ा होता 12 13 तो 1 से ज्यादा आता, चूंकि कम है इसलिए 1 से कम आएगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं अवतल दर्पण। तो बच्चा इसका h डैश बटा h। तो अवतल दर्पण में तीनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, बराबर भी बनता है। ठीक, तो सबसे पहले बराबर के लिए अगर निकाल दें तो h डैश h बराबर आ जाएगा। दूसरा छोटा, इस पर मान लेते हैं कि हमारा प्रतिबिंब छोटा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो वस्तु की ऊंचाई h बड़ा हो गया बच्चा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश छोटा हो गया तो h डैश। अब बड़े से छोटा भाग दीजिएगा तो 1 से कम आएगा। थर्ड वन, तीसरा, इस बार हम मान लेते हैं बच्चों कि प्रतिबिंब की ऊंचाई ही बड़ा है और वस्तु की ऊंचाई छोटा है। प्रतिबिंब की ऊंचाई बड़ा और वस्तु की ऊंचाई छोटा। अब भागा दीजिए तो बच्चों h डैश बटा h, छोटे से जब बड़ा भाग देते हैं ना, h डैश देखिए h छोटा है h डैश बड़ा, तो छोटा से बड़ा भाग देते हैं बच्चों तो हमेशा 1 से बड़ा जाता है। कोई वैल्यू लेके समझा देते हैं। चलिए प्रतिबिंब की ऊंचाई मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई छोटा होना चाहिए, मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। अब भाग दीजिए तो आ जाएगा 1 समथिंग समथिंग, 1 से बड़ा है। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि बच्चा अवतल दर्पण समतल दर्पण का आवर्धन फिक्स है कि 1 होगा, उत्तल दर्पण के भी आवर्धन फिक्स है कि हमेशा 1 से कम होगा, परंतु अवतल दर्पण का आवर्धन 1 भी होगा, 1 से ज्यादा भी होगा और 1 से कम भी होगा, तीनों होगा। ठीक, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों उत्तल दर्पण पे, थोड़ा बात और करना था यश। उत्तल दर्पण का उपयोग बच्चों हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, साइड मिरर यानी पश्च दर्पण के रूप में। आप लोग देखे होंगे कार, स्कूटर और बस, तो आप देखते होंगे कि इन सभी जो चालक पदार्थ है उन सभी के जहां पे ड्राइवर बैठते हैं उनके बगल में बच्चों एक मिरर होता है, एक दर्पण होता है। कोई भी 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो तो सभी
गाड़ियों के पीछे देखने के लिए एक दर्पण होते हैं, और वो दर्पण बच्चों उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण ही क्यों होता है? क्योंकि बच्चों उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, वस्तु से छोटा बनाते हैं और आभासी बनाते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग आपसे पूछे कि साइड मिरर में क्यों करते हैं? पीछे देखने के लिए। तो उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है और आभासी बनाता है। यदि आपसे पूछे बच्चों कि अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में क्यों नहीं करते हैं पीछे देखने के लिए, तो अवतल दर्पण का उपयोग साइड मिरर यानी पीछे देखने के लिए इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि यदि हम अवतल दर्पण का उपयोग कर देते हैं ना, तो हमें पता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कभी आभासी बनता है, कभी वास्तविक बनता है, कभी उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा बनता है। तो सोचिए ध्रुव और फोकस के बीच में यदि गाड़ियां आ जाती तो उसे ऐसा लगता है कि गाड़ी आगे से नहीं बल्कि पीछे से नहीं बल्कि आगे से आ रही है, और वो अचानक ब्रेक मारता, पीछे वाला उसे एक्सीडेंट कर देता। इसी तरह से जब वस्तु केंद्र पर होता, फोकस पर होता, अनंत पर होता, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब दिखा देता वो उल्टा दिखा देता, मतलब चालक को ऐसा लगता कि पीछे वाली गाड़ी उलट गई है, एक्सीडेंट हो गया पीछे वाला गाड़ी का। इसलिए हम अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। तो बच्चों यदि आप लोगों को ये चैप्टर प्रकाश का प्रवर्तन समाप्त होता है आज। यदि आप सभी बच्चों को ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट करें कि सर हमें ऑब्जेक्टिव चाहिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव बना देंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत।